मोदी सरकार ने ईपीएस 1995 और ईएफपीएस 1971 की जगह नई ईपीएस 2026 लागू कर दी। इसके बाद लाखों पेंशनर्स और नौकरी पेशा लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या अब पुरानी पेंशन बंद हो जाएगी? क्या हर महीने मिलने वाली पेंशन में कोई बदलाव होगा? क्या पुराने पेंशनर्स को फिर से किसी नई प्रक्रिया से यानी जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा? इन सभी सवालों के बीच सरकार ने संसद में ऐसा जवाब दिया है जिसने करोड़ों लोगों की बड़ी चिंता दूर कर दी है। आखिर ईपीएस 2026 में क्या बदला है? क्या ये पहले जैसा ही रहेगा और पुराने पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी बात आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सरकार ने क्या कहा है संसद में, ये समझ लेते हैं। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, यानी जिसको कि आप ईपीएस 2026 के नाम से जानेंगे, उसको लागू होने के बाद भी ईपीएस 1995 और एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम यानी ईएफपीएस 1971 के तहत पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन और सभी पुराने फायदे पहले की तरह जारी रहेंगे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित जवाब देकर ये जानकारी दी है। देखिए, ये सवाल किसने पूछा ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये सवाल सांसद सुधीर गुप्ता ने अब पूछा था। सरकार ने कहा कि नई ईपीएस 2026 योजना पुराने पेंशनर्स के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी। किसी भी मौजूदा पेंशनर की पेंशन या लाभ में, यानी जो बेनिफिट्स है, उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। अब बता दें कि कब से लागू हुआ है नई ईपीएस 2026, ये भी जान लीजिए। 29 जून 2026 से ईपीएस 2026 पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसने ईपीएस 1995 और ईएफपीएस 1971 की जगह ली है, लेकिन पुराने पेंशनर्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि पुराने पेंशनर्स को क्या मिलेगा। तो जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं उनकी मासिक यानी मंथली पेंशन वो जारी रहेगी। उनके सभी पुराने अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे। अब पहले की तरह परिवार का पेंशन है, यानी पारिवारिक फैमिली पेंशन के नियम लागू रहेंगे। उनके पेंशन फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी नई प्रक्रिया के कारण उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। अब इसके अलावा आपके मन में अगर ये भी सवाल आ रहा हो कि पेंशन के फॉर्मूले में तो कहीं कोई बदलाव तो नहीं कर दिया गया, तो देखिए, सरकार ने पेंशन निकालने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा रखा है। मासिक यानी मंथली पेंशन का फॉर्मूला है वो पेंशन योग्य की वेतन है आपका, उसको मल्टीप्लाई करना है पेंशन योग्य सेवा, यानी जितनी साल आपने सर्विसेज की है उसको डिवाइड करना है 70 से, यानी पेंशन की कैलकुलेशन पहले की तरह ही होगी। अब पेंशन योग्य वेतन कैसे तय होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी छोड़ने से पहले के अंतिम 60 महीने यानी 5 साल की औसत मासिक सैलरी, यानी जो एवरेज मंथली सैलरी है, उसको ही पेंशन योग्य वेतन यानी पेंशनेबल सैलरी माना जाएगा। अब कोई बदलाव हुआ है क्या नियमों में, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, नई ईपीएस 2026 में पहले जैसे ही नियम रहेंगे। पेंशन का फॉर्मूला, न्यूनतम पेंशन, कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की दर है, पेंशन योग्य सैलरी तय करने का तरीका है, यानी जो तमाम ये तरीका नियम है या फॉर्मूला समझिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आसान भाषा में कहें तो पेंशन की रकम निकालने के मूल नियम हैं वो नहीं बदले गए हैं। अब नई योजना में यानी ईपीएस 2026 में क्या नया है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ईपीएस 2026 का सबसे बड़ा उद्देश्य मोटिव समझिए, वो है पेंशन सिस्टम को आधुनिक यानी आज के डेट का बनाना और डिजिटल बनाना है। नई सुविधाएं क्या क्या है ये समझ लेते हैं। पेंशन का भुगतान है वो डिजिटल तरीके से होगा। सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेंशन भेजेंगी। पेंशन क्लेम का निपटारा पहले से ज़्यादा तेज होगा। कागजी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो कम होगी और पेंशन सीधे बैंक खाते में जल्दी पहुंचेगी। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ईपीएस 2026 क्यों लाएगी। तो देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन व्यवस्था को बहुत ही आसान बनाना, लिबरल बनाना, डिजिटल सिस्टम वो अपनाना। पेंशन भुगतान में ऐसी भी बातें आती थी कि पहले देरी होती थी, तो उस देरी को कम करने का उद्देश्य है। और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अनुसार पेंशन व्यवस्था को अपडेट करना, यानी नई योजना का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना है, पेंशन कम करना नहीं है। अब जाते जाते जो मुख्य बातें हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बुलेट पॉइंट्स में। ईपीएस 1995 और ईएफपीएस 1971 उसके सभी लाभ आपको जारी रहेंगे। लागू होने की तारीख है वो 29 जून 2026 को है। पेंशन का फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंट्रीब्यूशन की बात है वो पहले जैसे ही जारी रहेगी और पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने की औसत सैलरी होगी। तो ये रही ईपीएस 95
जो है या ईपीएस 2026 को लेकर जो ताज़ा अपडेट हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9।